हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज आज की क्लास में हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में जानने वाले हैं। साइंस का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या होते हैं ये जानेंगे, और इसके बारे में हमने बहुत सी डिटेल एक पहले लेसन में पढ़ रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए जानते हैं पदार्थ के कणों से। देखिए, यहाँ पर कणों लिखा हुआ है, ठीक है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। कणों से मिलकर बना होता है। कण आप जानते हैं छोटे छोटे जो होते हैं, और बहुत समय पहले जो प्रकृति में पदार्थ के बारे में दो विचारधाराएं थीं। जब पदार्थ के बारे में जानकारी मिली थी तो दो विचारधाराएं थीं, मतलब दो ऐसी बातें थीं जो पदार्थ के बारे में जानकारी थी लोगों को। पहली क्या थी? यह मानना था कि पदार्थ जो होता है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, और दूसरा मानना था कि पदार्थ रेत की तरह, यहाँ पर रेत लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक है, क्षमा चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, रेत की तरह मिलकर बने होते हैं। रेत की तरह जो होते हैं, रेत जो होती है उसकी तरह पदार्थ बने होते हैं। ये उन लोगों का मानना था। किसका मानना था ये? जो पदार्थ के बारे में साइंटिस्ट जानकारी रखते थे। और उसके बाद क्या पता चला? उसके बाद थोड़ी जानकारी मिली हमें। यहाँ पर देखिए, कुछ उदाहरण देकर हम समझते हैं कि पदार्थ जो होता है क्या सतत ही होता है या फिर कणों से मिलकर बना होता है। ये उदाहरण में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये एक बीकर है, और इस बीकर का मतलब बर्तन है। इस बीकर में हम 100 ml जल लेंगे। क्या लेंगे? 100 ml जल लेंगे। कितना? 100 ml। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? कुछ नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद यहाँ पे हम नमक डालेंगे ऐसे। इसमें नमक डालने के बाद इस किसी भी छड़ से हम इसमें घोल देंगे नमक को। जब हम नमक को घोल देंगे, सबसे पहले 100 ml जल ले लेंगे, उसमें नमक को डालेंगे, फिर उस नमक को घोल देंगे। तब हम क्या देखते हैं? तब हम देखेंगे कि नमक जो था वो क्या होगा। आप सोचेंगे कि नमक या फिर इसमें शर्करा यानी चीनी जो हमने डाली थी वो क्या हुआ उसका, ये आपके मन में आएगा। फिर यह कहाँ गायब हो गए ये आएगा, या फिर जल के स्तर में कोई बदलाव आया। जल के स्तर में बदलाव नहीं आया है, ना ही ये गायब हुए हैं। हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जो होते हैं जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जल के भी कण होते हैं? जल जो होता है हमें दिखता नहीं है, लेकिन इनके इतने छोटे कण होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते अपनी आँखों से। और इनके बीच भी छोटे छोटे कण जो होते हैं, इनके बीच भी हमें रिक्त स्थानों की हमें रिक्त स्थान पता चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 4-5 कण जो हमने बनाए हैं, बीच में रिक्त स्थान छूटा है। ऐसे ही जल के बीच रिक्त स्थान होते हैं कणों के बीच, और उन्हीं कणों में नमक क्या होता है? समाहित हो जाता है, बैठ जाता है। जैसे यहाँ पे ये छोटे छोटे जल के कण हों और नमक भी उसमें घोल दिया जाए किसी छड़ से, तो वो भी इस जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिख रहे हैं इनमें समाहित हो जाएगा। तो ये था, ये है। इसका मतलब है हमें ये मानना पड़ेगा कि जो इनका प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जो यहाँ पे दे रखे हैं, कहाँ पर,
ये कि नमक या फिर शर्करा कहाँ हुआ, गायब हो गया या फिर का क्या हुआ इसका, ये उत्तर जानने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है, और कणों से मिलकर बना होता है, तभी ये हम जान पाएंगे कि कणों के जो जल था उसके कणों के बीच स्थान जो था रिक्त, उसी में ये समाहित हो गए। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही साइंस के इंस्ट्रक्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं अगले साइंस के नए टॉपिक के साथ।